नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आप जिस बात के लिए इंतजार में होंगे, दिन भर आप प्रतीक्षारत होंगे, हम भी लगातार शाम तक प्रतीक्षारत थे और ये लगभग 5 बजे तक अदालत में हमारे सभी एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स मोर्चे पर जुटे हुए थे और एक हियरिंग के बाद दूसरी में, दूसरी से तीसरी में कई आज डेट्स लगे हुए थे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था, दिशा सुशांत के मुद्दे पर जो पीआईएल लगी हुई थी, आज उसकी सुनवाई का दिन था 5 फरवरी का। आपको भी इंतजार होगा और मुझे भी बेसब्री से इंतजार था स्टूडियो में कि हमें कब तक अपडेट मिलता है। जैसे ही हमें अपडेट मिला है, हम आपके बीच आ चुके हैं आपको सारा अपडेट एक एक करके बताने के लिए। जबरदस्त फटकार लगी है, जबरदस्त। अदालत ने कहा कि आपको अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कल भी कहा था कि माननीय अदालत की तरफ पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। तो जब आज सुनवाई शुरू हुई, आदित्य ठाकरे के वकील ने कहा कि मेरा इंटरवेंशन सुना जाए। माननीय अदालत ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो पीआईएल लगाई गई है, ये सब झूठ बात है, ये है वो है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात सुनूंगा, अभी नहीं सुनूंगा, अभी आप शांत रहिए। और फिर जो पीआईएल के आवेदक थे, उनको अदालत ने पूछा कि आपका लोकस स्टैंडी क्या है, आपने ये पीआईएल क्यों लगाई है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। याद होगा आपको कि 22 जनवरी को अदालत ने कहा था कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पेश होना है, आप क्यों इसमें आए हैं, क्या आपकी पीआईएल का लब्बो लुआब है, क्या चाहते हैं आप, और आप क्यों चाहते हैं, आप कौन हैं, ये पूछा गया। अदालत ने पूछा और जब हमारे वकील साहब ने कहा कि हम कौन हैं, हमारी क्या भूमिका है, अदालत ने पूरी गंभीरता से उनकी बात को सुना और स्वीकार किया कि हां, यू आर समबडी इन दिस केस एंड वी आर हियर टू लिसन यू। साफ साफ अदालत ने कहा। बिल्कुल पहले ऐसा लगता था कि कोई पीआईएल किसी ने लगा दिया है, यूं ही लग गई है बात, ऐसा नहीं है। वकील साहब ने इधर से दिशा और सुशांत के तरफ से जो पीआईएल के लिए अपियर हो रहे थे, जब आदित्य ठाकरे के वकील ने इंटरवेंशन किया, एडवोकेट नीलेश ओझा वहां मौजूद थे और उन्होंने ऑब्जेक्शन ले लिया। ऑब्जेक्शन लेते ही उन्होंने कहा कि साहब, ये मिलॉर्ड, ये इनके खिलाफ आरोप है, इनको सुनने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आप मेरी सारी बात सुन ना लें। और उसके बाद उन्होंने अपनी दलील शुरू की। नीलेश ओझा ने कहा कि हमने ये न सिर्फ यहां पर कंप्लेन फाइल किया है, पीआईएल फाइल किया है, बल्कि हमने सरकार के सामने भी कंप्लेन किया है और इसी पीआईएल के आधार पे सरकार का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सरकार ने ये पत्र लिख करके दे दिया है। एसआईटी पहले गठित हुई थी जब हम लोगों ने मांग की थी और उसके बाद एसआईटी ने हमारे कंप्लेन को रजिस्टर कर लिया है। आज ये बिग ब्रेकिंग है आप सबके लिए कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है, पीआईएल जो फाइल किया गया है एडवोकेट महोदय के द्वारा, उन्होंने जो कंप्लेन दिया था सरकार को, सरकार ने लिखित में यह पत्र जारी किया है कि हां, आपके कंप्लेन पर एसआईटी जांच कर रही है। और उस पत्र को एडवोकेट नीलेश ओझा ने अदालत में प्रस्तुत किया। यह बहुत बड़ी सफलता है कि सरकार ने स्वीकार किया
कि आपके कंप्लेन पर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैंने आपको बताया था ना कि एसआईटी एक्टिव हो चुकी है, एसआईटी अपना काम कर रही है। तो एसआईटी की बातें पब्लिक डोमेन में आए ना आए, आप निश्चिंत रहिए, एसआईटी अपना जांच कर रही है। और इसकी संस्तुति सरकार ने लिखित रूप से एडवोकेट नीलेश ओझा को पत्र देकर के कर दिया, और वो पत्र नीलेश ओझा ने आज अदालत में प्रस्तुत भी कर दिया। यह बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता। फिर यह बात हुई कि साहब आदित्य ठाकरे के वकील ने कहा कि यह झूठा चार्ज हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, वो सुसाइड था और उसे मर्डर बताया जा रहा है। नीलेश ओझा ने कहा कि वो सुसाइड नहीं है, इट वॉज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। यह अदालत में बहस हो रही है। उन्होंने कहा कि इट वॉज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यह जघन्य हत्या है, जघन्य हत्या। और अदालत ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि जघन्य हत्या है तो उसको हम सबसे पहले सुनेंगे, आपके आर्गुमेंट को पहले सुनेंगे। सीबीआई भी वहां मौजूद थी, सीबीआई के वकील भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि पीआईएल की कॉपी मुझे भी दी जाए। आपके जो आरोप हैं या आपने जिन जिन बातों का जिक्र किया है अपने पीआईएल में, जो केस आपने किया है, उसकी एक कॉपी मुझे भी दी जाए। सीबीआई को भी वो कॉपी मुहैया कराई एडवोकेट नीलेश ओझा ने। और आज अपने सभी साथी, कनिष्ठ, वरिष्ठ, समकक्ष सभी वकीलों के साथ आज नीलेश ओझा स्वयं मौजूद थे अदालत में, और वो स्वयं अपना तर्क रख रहे थे। पिछली बार 22 जनवरी को तो नीलेश जी थोड़ा विलंब से पहुंचे थे, तो वो अपनी बात नहीं रख पाए थे, लेकिन आज नीलेश ओझा स्वयं मौजूद थे कोर्ट परिसर में, और वो जिरह कर रहे थे, अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, जिसे कि सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। और उन्होंने पूरे इन्वेस्टिगेशन पर तब के तत्कालीन जो पुलिस ऑफिसर्स थे, या जो कुछ भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया। अदालत ने बहुत गंभीरता से उन सारे सवालों को सुना। फिर अदालत ने कहा कि ये इंटरवेंशन क्यों फाइल कर रहे हैं, आपको क्या इंटरवेंशन क्यों फाइल कर रहे हैं? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप शांत रहिए साहब। यह ऑब्जर्वेशन था अदालत का। और यही तर्क जो है ये नीलेश ओझा दे रहे थे। एक तो इनकी सुनने की कोई जरूरत नहीं है, हमने जो आरोप लगाए हैं उसके जांच के ऑर्डर दें, अदालत जांच के ऑर्डर दे, और ऑलरेडी एसआईटी जांच कर रही है, इसका भी हमारे पास प्रूफ आ गया है। सरकार ने लिखित रूप से हमें यह बता दिया है कि हम जांच कर रहे हैं और आपके कंप्लेन पर जांच कर रहे हैं। एसआईटी जब गठित हुआ था तो आपको याद होगा, उस वक्त भी हम लोगों ने, जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया हम लोगों ने लगाई थी, उसके बाद एसआईटी की ऑफिसर की घोषणा हुई थी, उनके नाम